हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें सर हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सर देवनागरी लिपि, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? ये आपसे पूछा गया है, विशेषण शब्द आपसे पूछा गया है, जल्दी बताइए। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तालव, तालव शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। तो कौन सा? यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुवचन वाची अव्यय कौन सा है? जल्दी बताओ। बहुवचन वाची अव्यय कौन सा है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जल्दी बताइए। माँ, माँ शब्द जो है ये बहुवचन वाची अव्यय है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या सब? चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माँ शब्द जो है ये बहुवचन वाची अव्यय है। ठीक है। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा है कि हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो हाथी का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हथिनी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है, कौन सा काल है? मैंने आम खा लिया में कौन सा काल है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आसन्य भूत। ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आसन्य भूत जहां होता है जहां पर क्रिया बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुई हो, तो वहां पर आसन्य भूत होता है। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। लड़का बहुत चालाक है, तो आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सुटेबल वर्ड। वह लड़का बहुत चालाक है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनुशासन सफलता की फिल इन द ब्लैंक्स है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुशासन सफलता की क्या है? कुंजी है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ये बतियां सुनी रूखी। उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कनक कनक तय सौगुनी तादकता अधिकाय, तादकता नहीं ये मादकता होगा। या खाए बोराए जगवा पाए बोराए, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर चौपाई छंद बोल रहे हैं, यानी कि पहले चरण में 16 मात्राएं। चलो गिन करके देखते हैं। अंग की बिंदी वाला 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, एक मात्रा एक मात्रा एक एक एक। ठीक है। एक फिर 2 फिर एक एक फिर 2 मात्राएं, क्योंकि बड़े आ का डंडा लगा और ये बड़ी की मात्रा 2 मात्राएं। देखे ना, 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, 10 और 2 12, 2 14 और 2 16, पूरी 16 मात्राएं हैं। बस चौपाई छंद। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भुसुर दैत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेहतरीन बुक के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26,744 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, उन्होंने खुद बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे में आप लोगों को जरूरत होगी एक बेस्ट बुक की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन कांस्टेबल भर्ती के लिए बेस्ट बुक लेकर के आया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। यूजफुल क्यों होगी और ये बेस्ट क्यों है अदर बुक से, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इस बुक में 3,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अब ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो आपको 5 सॉल्व पेपर देखने को मिल रहा है जो लास्ट ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। अब यहाँ से आपको ये फायदा मिल जाएगा
कि पिछली साल या लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे वहां पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से तैयारी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लीजिए, ये जो बुक है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो है वो तैयार की गई है, ठीक है, जिसमें 37 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसकी विषय सूची आप देख सकते हैं, देख लीजिए, जिसमें समान हिंदी के लगभग सभी टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, समान ज्ञान के सभी टॉपिक दिए हुए हैं, उसके बाद मैथ्स के सभी टॉपिक दिए हुए हैं, और रीजनिंग के भी इसमें सभी टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप लास्ट ईयर का पेपर देख रहे हैं 2019 का, तो इसमें आपने सब कुछ देख लिया लगभग, ठीक है, लेकिन कुछ डाउट आपके हैं, 150 में से 150 तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कांस्टेबल में 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो तो कर नहीं पाओगे आप, कुछ में तो डाउट निकलेगा, तो आप जाओगे सर आंसर की तरफ, हम आंसर की तरफ गए। अब जिस जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो देखो विद एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने आंसर की दी हुई है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आंसर की दे सकते हैं। तो इसलिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक है। आप इसको ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन परचेस करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन जहां आपका मन हो वहां से आप परचेस कर सकते हो। जो बुक आपके लिए यूजफुल होती है जिस वैकेंसी के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। शुद्ध वाक्य को आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो सही आंसर हो जाएगा मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कलेश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हवा से बातें करना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बहुत तेज दौड़ना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी ना फारसी लाल जी की फिलिंदा ब्लैंक्स, दिए गए विकल्पों में पूरी लोकोक्ति को पूरा करना है। हिंदी ना फारसी लाल जी की, जल्दी बताओ, लाल जी की बनारसी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आगत या विदेशी शब्द कौन सा है, सरकार, ये आगत शब्द है जो विदेशी भाषा का शब्द होते हैं। धनवान का स्त्रीलिंग, धनवती। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सखा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची से होता है। मित्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्षक का विलोम शब्द है, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साप्ताहिक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अव्ययागत शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, अभी उपसर्ग। पहला ऑप्शन करेक्ट। प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा, पावन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, अयादि संधि होगी। तालव्य व्यंजन आपको बताना है, तालव्य व्यंजन जो तालु से बोले जाते हैं। पूरा चावर्ग आपका तालव्य व्यंजन होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि जो कंठ से बोली जाती है, सिंपल है। पूरा कावर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, का खा गा घा अंगा। सुबरन शब्द कैसा शब्द है, सुबरन एक तद्भव शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास आपको बताना है। असतीत में तत्पुरुष समास है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, वर्तिका, तो वर्तिका का तद्भव होगा बाती, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पद्मश्री निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है, महादेवी वर्मा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जायसी किस धारा के कवि है, प्रेम मार्गी भक्ति धारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध छायावादी का लेखक का नाम बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।